नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये वीडियो आपके म्यूचुअल फंड के ऊपर डिपेंड है कि क्यों एक छोटे निवेशक को या एक मिडिल क्लास फैमिली को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये कारण है कि हमारे पास जब भी कोई स्टॉक गिरता है हमारे पास उतना कैपिटल नहीं होता कि हम उसकी एक अच्छी क्वांटिटी परचेज़ कर सकें। कोई 2-3 हज़ार का स्टॉक है, फॉर एग्जांपल कोई 2 हज़ार का स्टॉक है, अगर हमें 20 क्वांटिटी परचेज़ करनी है तो हमें 40 हज़ार रुपया चाहिए। तो इतना एक छोटे इन्वेस्टर के पास नहीं होता है। तो उससे बेस्ट क्या है कि हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। ठीक है, और क्यों करें उसका और भी हम रीज़न बताते हैं। क्योंकि एक तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं वो वेल एक्सपीरियंस होते हैं और वो काफ़ी स्टॉक के अंदर अपने रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा सभी स्टॉक में हमारा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो स्ट्रॉन्ग रीजन है कि हमारा जो CGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, कितना आ रहा है हमको एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये जो म्यूचुअल फंड में दिखाऊंगा ये एज ए एग्जाम्पल के तौर पे है। कोई भी म्यूचुअल फंड में मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, बट 2-3 पैरामीटर्स है जिसे आपने पक्का मद्देनजर रख के ही आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे SBI इंडेक्स फंड। ठीक है, तो देखिए जैसे SBI इंडेक्स फंड है तो एक चीज़ का ध्यान देना, अपने ग्रोथ वाले में ही इन्वॉल्व होना है। ठीक है, तो किस में आपने पार्टिसिपेट करना है, जैसे ग्रोथ है। ठीक है, ग्रोथ इंडेक्स फंड है तो इसमें पार्टिसिपेट आप कर सकते हो। सबसे पहले इसका देखिए आप एग्जिट लोड। ठीक है, अगर आप इसमें एग्जिट मारते हो, एग्जिट लोड ऑफ 0.2% विल बी चार्ज इफ रिडीम्ड विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो जब आपने परचेज के अगर 15 दिन के अंदर आप वापस कर रहे हो तो आपका 0.2% आपका एग्जिट लोड कटेगा। तो ये जितना कम हो अच्छा है। ठीक है, दूसरा होता है एक्सपेंस रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो को आपने पक्का ध्यान देना है कि आपका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो कितना आपका एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड के ऊपर कर रहा है। ठीक है, ये पूरा डिटेल में है। अब चाहो तो एक्सपेंस रेशियो के बारे में डिटेल जाके आप देख सकते हो, बट बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि जितना कम हो एक्सपेंस रेशियो उतना ही अच्छा होता है। उसके बाद आप ये देखिए, इसका ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखा हुआ है, इनिशियली 5000 है। तो उसके बाद जैसे आप इन्वेस्ट करेंगे तो मिनिमम 1000 के हिसाब से आपने इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड में जिसमें आप 5000 से नीचे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है आपका CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, ये देखिए इसको हम लोग देखते हैं कि 5 साल ने इस कंपनी ने हम इस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा दिया, 15.01%। ठीक है, और 4 ईयर्स में 25.83, 3 साल में 15.62, 2 साल में 17.65 और 1 ईयर्स में 24.55। तो एक हेल्दी परसेंटेज है। ठीक है, हमें FD पे मान के चलिए कि 7-8% बैंक देती है, तो अब मिनिमम 15% हमें मिल रहा है। ठीक है, और ये चीज़ का ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड में आप तभी निवेश करना अगर आप लॉन्ग टर्म थोड़ा खेलना चाह रहे हैं, 5 साल 10 साल 15 साल अगर पैसा निवेश करना चाह रहे हैं तो तभी आप म्यूचुअल फंड में लगाने का फ़ायदा है। ठीक है, और आप इसको रिसर्च कीजिए, छोटा छोटा अमाउंट आप पक्का अपना मैनुअल मंथली आप SIP के रूप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या जिस दिन लगता है मार्केट गिर गया तो उस दिन भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, पर ज़्यादा म्यूचुअल फंड नहीं खरीदना। तो जैसे एक इंडेक्स फंड हो गया, तो ये निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है अपना, ठीक है, निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है टॉप 50 स्टॉक्स के अंदर। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप एक कोई फ्लेक्सी कैप आप ले सकते हो। ठीक है, तो एक तो इंडेक्स फंड लेना, कौन सा भी आपने चॉइस कर लिया आप ले सकते हो, 3-4 पैरामीटर देखते हुए आपको मैंने बता रखा है। दूसरा फ्लेक्सी कैप, तो आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, HDFC फ्लेक्सी कैप। ठीक है, एच देखिए ग्रोथ है, आई इंटरम डिविडेंड वाला नीचे वाला, तो इसमें आपने नहीं इन्वेस्ट करना, इसमें डिविडेंड देता रहेगा, इसका कोई ज़्यादा कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा, अपने ग्रोथ वाले में ही पार्टिसिपेट करना है। तो इसका एग्जिट लोड 1% और एक्सपेंस रेशियो इसका कम है 0.8%। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखिए 100 रुपये शुरू कर। एक रिक्शा वाला जो एक अपना मैनुअली रिक्शा चलाता है, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑटो रिक्शा, एक नॉर्मल रिक्शा वाला या एक नॉर्मल लेबर है, अगर उसको नॉलेज हो तो वो भी देखिए ऐसे स्टॉक में ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है और एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा एक कैपिटल अपना अचीव कर सकता है। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखिए 100 रुपये है। तो अब इसका ये चीज़ देखिए, अब CAGR तो पहले 5 ईयर्स का देखिए 20.68, 4 ईयर्स का 36, 3 ईयर्स का 27, 2 ईयर्स का 30 और 1 ईयर्स का 43। तो मिनिमम 20% जो 4 साल का हमने देखा था, तो 20% एनुअल इसने हमें दिया है जनरेट करके। तो इससे क्या होता है, हम छोटा छोटा अमाउंट अपना लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अगर कैपेबिलिटी नहीं है कि हम जब मार्केट गिर रही है एक अच्छी क्वांटिटी में कोई स्टॉक इकट्ठा खरीद सके, क्योंकि हम छोटे इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, तो उस केस में आप पक्का ज़रूर प्लीज़ ज़रूर मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पक्का अपने म्यूचुअल फंड का सहारा लेना है। ठीक है,
छोटा छोटा आप अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर, SIP रूप में कीजिए। छोटे छोटे देखिए 100 रुपये का, 100 रुपये में आप मान के चलिए कि अगर आप अपना फालतू खर्चा जैसे एक चाउमीन खा रहे हो या एक बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हो, अगर उसमें थोड़ा सा आप कंट्रोल करके इसमें अगर आप थोड़ा सा पैसा बचा के लगा सकते हो, देखो 100 रुपये से शुरू हो रहा है। तो और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो बहुत ही 100-200 रुपये से शुरू हो रहे हैं। तो आप इन 3-4 पैरामीटर को देखिए। तो एग्जिट लोड को आप देख लीजिए, एक्सपेंस रेशियो को देख लीजिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी देख लीजिए। आप छोटे निवेशक हो तो किसी के पास हो सकता है कि महीने का 1000 रुपये लगाने का ना हो, 200 हो 400 हो, तो वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट को आप देख लीजिए। और CGR का भी आप, CGR मोटा मोटी सभी का सेम रहता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता CGR के अंदर। बट एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो को आप देख के और मिनिमम इन्वेस्टमेंट को अमाउंट को देख के आप म्यूचुअल फंड को आप अपना सकते हैं। ये मेरी पर्सनल सजेशन है कि प्लीज़ आप म्यूचुअल फंड सभी को आप रिसर्च कीजिए और किसी भी ऐप के थ्रू जाके आप कर सकते हो। ग्रोथ ऐप है, कॉइन ऐप है, अदरवाइज जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसके थ्रू भी आप जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा अपनी कमाई का 5% 10% आप पक्का आपको म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी है। तो उसमें हम इनडायरेक्टली स्टॉक के अंदर हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हम छोटे निवेशक हैं तो हमारे पास इतना अमाउंट नहीं रहता है कि हम इकट्ठा किसी भी स्टॉक को हम डाल के खरीद सकें। ठीक है, तो एक इसमें बट बेसिकली एक तो ये हो गया HDFC फ्लेक्सी कैप हो गया। ठीक है, तो दो मैंने बताया, तो इंडेक्स फंड कौन सा भी आप ले लीजिए, दूसरा एक फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप क्या होता है कि फंड मैनेजर के पास पावर रहती है, वो मल्टी आपके ब्लू चिप स्टॉक, मिड कैप या स्मॉल कैप में अपने हिसाब से लगा सकता है, तो तीनों में लगा सकते हैं। इसलिए फ्लेक्सी कैप एक पक्का होना चाहिए। लिख लीजिए आप, एक इंडेक्स फंड ले लीजिए मेरे हिसाब से, एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए और एक अपने गोल्ड फंड पक्का लेना है। ठीक है, गोल्ड फंड भी आपने लेना है अगर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है इसमें ग्रोथ और ये इंटरम डिविडेंड वाला, तो ग्रोथ वाले में आप जाइए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास सेम है जैसे HDFC SBI के गोल्ड फंड, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000, उसको 1000 करना पड़ता है। तो HDFC का देख लीजिए, ICICI का देख लीजिए, तो जिसमें आपको लगता है कि आपके हिसाब से आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से कितना महीने का सेव कर पाए, उसमें से 5-10% अगर आपने लगाना हो तो आप उस पर्टिकुलर गोल्ड फंड में आप पक्का लगाइए। ठीक है, सेम इसका एग्जिट लोड देखना, एक्सपेंस रेशियो देखना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप देख लीजिए और बाकी ये सब तो सेम रहते हैं। इसका आप देखिए कि 5 साल में कितना दिया, 16% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, 10% 4 साल का, 3 साल में 13 पॉइंट में 14% मान लीजिए, 2 साल में 16 एंड 1 ईयर में 15, तो औसत 12-13% ग्रोथ पक्का गोल्ड में भी हो रहा है। तो अगर 3 जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो एक तो गोल्ड फंड ले लीजिए, एक कोई फ्लेक्सी कैप ले लीजिए और एक कोई इंडेक्स फंड ले लीजिए। बस ये 3 बहुत है, बहुत ज़्यादा कोई म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना, क्योंकि सबका ग्रोथ रेट लगभग सेम रहता है, CGR लगभग सेम रहता है, बट इसका सबका एक्सपेंस रेशियो आपको ज़्यादा पड़ जाएगा अगर आप ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। तो 3 मिनिमम बहुत है। तो एक दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं कि इंडेक्स फंड ले लीजिए किसी भी म्यूचुअल फंड का कौन सा भी, दूसरा आपने फ्लेक्सी कैप एक लेना है और थर्ड आपने गोल्ड फंड एक आपने लेना है। ठीक है, तो इन तीनों में आप निवेश कीजिए थोड़ा थोड़ा कर SIP करके और लॉन्ग टर्म अपने पैसे को रखिए, देखिएगा आपको बहुत अच्छा एक कैपिटल जनरेट करके देगा। ओके, थैंक यू।